Hello friends, myself Said Abdul Manan. Today we are to discuss about Standard 6 Science chapter number 13 Fun with Magnet. हम ये चैप्टर में मैग्नेट के बारे में काफ़ी सारी डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेट का नेम तो आपने सुना ही होगा, हम काफ़ी जगह पर मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो Paheli and Buzo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heap. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over the heap. पहले यार बुझो इस एक जगह पर इस तरह से जा रहा है कि वहाँ पर क्या काफ़ी सारा जो वेस्ट मटेरियल जो हमारा इकट्ठा होता है ना, उस प्लेस पर वो जा रहा है। तो हीप मतलब काफ़ी सारा ढेर होना, ठीक है, काफ़ी सारा ढेर है। तो वहाँ पर उनने देखा साइड में, तो एक जो क्रैन थी, वो क्रैन जो है हीप पर क्या हो रही है, वो मूव कर रही है। मूव करने के बाद उसके जो आगे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ था, क्या था, ब्लॉक रखा था। ब्लॉक को कहाँ पर लोड कर रही है, वो हीप पर। It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk was sticking to the block as it moved away. मतलब उसने जब उसको ऊपर रखा था जो हीप पर, और उसको वापस से उसने अप किया, तब करने से उसने देखा कि जो काफ़ी सारे जो आयरन वाली जो चीज़ थी, मतलब हीप के अंदर जो चीज़ थी, जंक के अंदर जो चीज़ थी, वो सभी चीज़ किसके चिपक गई थी, ये ब्लॉक को चिपक गई थी। तो वहाँ पर आपको उनको ऐसा हुआ कि भाई ये इस तरह से क्यों हो रहा है। आफ्टर दिस they had just read a very interesting book on magnet and know immediately that there was the magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard। मतलब उनने उसके बाद उसने एक मैग्नेट के रिलेटेड एक उसने अच्छी वाली एक बुक स्टडी की। बुक स्टडी करने के बाद उसको पता चला कि जो मैग्नेट है वो आयरन वाली चीज़ को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो उससे गेस किया कि जो क्रैन जो है, क्रैन पे जो ब्लॉक था, वो ब्लॉक किस था, मैग्नेट था। इसीलिए क्या कर रहा है, वो जंग यार्ड के अंदर काफ़ी सारा जो आयरन जो है ना, हम तो सेपरेट नहीं कर सकते, काफ़ी सारा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सेपरेट हो गया। You might have seen magnet and have ever enjoyed playing with them. Have you seen the sticker that remaining attached to iron surface like अलमारीज और डोर और रेफ्रिजरेटर्स। मतलब हमने देखा कि कोई जो हमारी मैग्नेट के साथ काफ़ी सारी हम उसके साथ फ़ोन करते हैं, और आपने देखा जो हमारा अलमारीज है ना, जो डोर है या रेफ्रिजरेटर का जो डोर है, उस पर आपने देखा होगा जो हमारे वेजिटेबल्स के या किसी भी तरह के हम क्या करते हैं कि उस पर हम पिक्चर्स उसको हम चिपका देते, तो किस तरह से वो चिपक जाता है। इन सम पिन होल्डर द पिन सीम टू बी sticking to the holder. In some pencil boxes the lid fit tightly when we close it even without a looking arrangement. Such stick, pin holder and pencil boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in this। मतलब जो हमने पिन होल्डर देखा, पिन होल्डर के बीच में भी जो होता है वो क्या है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट होने की वजह से उसको चिपक जाता है। सिमिलरली जो हमारे कंपास जो बॉक्स है, वो कंपास बॉक्स को जब आप देखना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, और उसको आपको ओपन करना तो आपको थोड़ा उस पर फोर्स लगाना होगा। इसीलिए तो उसके अंदर क्या इनसाइड उसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई मैग्नेट प्रेजेंट है, तो मैग्नेट की वजह से ये हो रहा है ना। तो ये अब काफ़ी सारे एग्जांपल्स है हमारे होम के अंदर, ये हम यूज़ करते हैं, और हमने नहीं होता आपको देखना है यहाँ पर मैग्नेट कहाँ पर है। हाउ मैग्नेट वेर डिस्कवर्ड, मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ। इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of the sheep and got to the neighborly mountain of grazing। मतलब एक मैंगनीज नेम का एक क्या था, जो भरवाड़ जो बोलते हैं ना, जो हमारे जो काव है, जो हमारे सीप है, इस तरह के जो मतलब जो हमारे एनिमल्स है, वो उसको लेकर क्या रख उसको क्या कर रहा था, उनका वो ध्यान रख रहा था माउंटेन पर। ही वुड टेक अ स्टिक विद द हिम टू कंट्रोल हिज यार्ड। मतलब वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके साथ क्या एक स्टिक अवेलेबल थी, और जो स्टिक थी, द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड। मतलब एक एंड पर उसके क्या था कि आयरन का एक छोटा कुछ चीज़ उसने लगाई हुई थी। इससे क्या है कि भाई जो भी एनिमल, जो सीप है, गॉट है, मतलब वो इधर उधर जा रहा था, उनको वो क्या कर रहा था, उसको मैनेज कर रहा था इससे। बट वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक ऑन द
माउंटेन साइड, मतलब माउंटेन साइड की जगह पर, एक जगह पर उसने देखा कि जो हमारे जो स्टोन जो थे वहाँ पर स्टिक ऑटोमेटिकली वो चिपक गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी, और उसको जो मतलब रिमूव करने के लिए उसको काफ़ी सारी फोर्स लगाना पड़ा था। तो उसने देखा कि भाई ऐसा तो क्यों हो रहा है। इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बींग अटैच बाय द रॉक वॉज द नेचुरल मैग्नेट एंड अटैच द आयरन टिप ऑफ द सिफर्ड स्टिक। इट इज़ सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वॉज डिस्कवर। मतलब उसने देखा कि भाई ये जो रॉक के साथ तो ये क्या है, स्टिक हमारी चिपक गई, मतलब जो पार्ट जो था मेटल वाला उसी सिर्फ चिपक गया था। तो उसने देखा कि ये जो है ये क्या है, नेचुरल हमारा मैग्नेट। उसके बाद उसके डिस्कवर हुआ, मतलब मैग्नेट के बारे में पता चला। सच रॉक वेर गिवन द नेम मैग्नेटाइट perhaps after name that the Seaford magnetite contain iron. Some people believe the magnetite was the first discovered at the place called मैग्नेशिया। उसके बाद उसका नेम दिया गया मैग्नेटाइट दिया गया। मैग्नेटाइट कुछ जो बता रहा है कि भाई ये जो उसकी जो डिस्कवर जो हुआ था, जो एरिया था वो मैग्नेशिया था, मतलब वो प्लेस कौन सा था, मैग्नेशिया में, तो उसके डिस्कवर होता है। आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मैग्नेट जो है कहाँ पर उसकी डिस्कवरी हुई थी, कौन सा स्टेट जो है, कौन सा एरिया है, तो आपको मैग्नेशिया आपको ध्यान रखना है। तो द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अटैचिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। मतलब ये जो कोई सब्सटेंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, वो आयरन को क्या कर रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसको मैग्नेट बोलते हैं। अभी हम उसको क्या बोल गए, मैग्नेट। दिस इज हाउ दिस स्टोरी गोज। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attaching piece of the iron. They also found the small pieces of this rock have some special property. They named this naturally occurring material magnet. Later on, the process of the making magnet from the piece of the iron was discovered. मतलब उन्होंने देखा कि जो रॉक था, रॉक के जो आजू बाजू से मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े जो मतलब स्टोन भी थे, वो भी क्या था, वो भी इस तरह के मतलब प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे। और उसके बाद मतलब डिस्कवर इस तरह से स्लोली होता गया, प्रोसेस होती गया, उसके बाद उसको मैग्नेट नेम दिया गया। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम द पीस ऑफ द आयरन वॉज डिस्कवर। मतलब इस तरह से उसके जो पीसेस इस तरह से डिस्कवर किए गए। दिस आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर इन डिफरेंट शेप्स। मतलब ये जो प्रिपेयर किए गए उसको हमने क्या बोला गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला गया। मतलब जो डिफरेंट शेप के अंदर रॉक्स में से जब रेडी किया तो उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला गया। उसके कुछ नेम से डिफरेंट शेप्स के आपको याद रखना। बार मैग्नेट मतलब किस तरह से होगा, ऐसे लाइन होगी जो है ना, ये बार मैग्नेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। उसके बाद हॉर्सो मैग्नेट एंड सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। मतलब ये बॉल एंडेड मैग्नेट बोल सकते हैं, हॉर्स मैग्नेट बोल सकते हैं, और सिलिंड्रिकल है ये हॉर्स टाइप के हमारे हॉर्सो मैग्नेट। ये 4 टाइप के मैग्नेट्स हमारे पास अवेलेबल है। फ्यू सच अ मैग्नेट आपको दिया हुआ, तो फर्स्ट ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बाद हॉर्सो मैग्नेट आपने देखा। सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल टाइप होगा तो सिलिंड्रिकल बोलेंगे। और बॉल एंडेड, मतलब बॉल एंडेड जो होगा वो हमारे क्या होगा, इस टाइप के 4 हमारे पास मैग्नेट अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1 दिया हुआ, टेक अ प्लास्टिक और पेपर कव, फिक्स it on a stand with the help of the clamp as shown in figure 13.5. Place a magnet inside the cup and cover it with the paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to the clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the stick involved here. It is to keep the length of the thread sufficient short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is arise in the air without supporting like a kite. मतलब उनने जब देखा कि इस तरह से उन्हें स्टैंड रखा गया, एक जो कप था, कप के ऊपर उसने पेपर रख दिया, पेपर और कप के अंदर एक स्मॉल मैग्नेट पुट कर दिया। स्मॉल मैग्नेट पुट करने के बाद इस तरह से उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट कर दिया, और एक थ्रेड के नीचे एक थ्रेड लिया, थ्रेड के नीचे उन्हें क्लिप ज्वाइन कर ली, मतलब वो आयरन वाली थी। और वो आयरन वाली जो क्लिप थी उसको क्या किया कि जब कप के मतलब नज़दीक लिया गया तो उसने देखा कि जो थ्रेड जो थी वो भी क्या है, एयर के अंदर वो इस तरह से
स्टेडी है, इस तरह से क्या स्टेडी है, मतलब ऐसे ऊपर साइड आपको जो सरफेस है उससे ऊपर दिखाई दी, मतलब ये मैग्नेट ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया, मैग्नेट ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया, है ना। तो इस तरह से एनी आयरन वाली जो चीज़ है उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट वो कर रहा है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक्टिविटी 2 दिया हुआ, लेट अस वॉक इन फुट स्टेप ऑफ मैग्नीज only this time we will change the position of the magnet and iron. There will be the magnet at the end of our shepherd stick. We can attach the small magnet to the hockey stick, walking stick and cricket wicket with the tape or some glue. Let us now go out the magnets walk through a school playground. What does our magnets stick pick up and from the school ground? What about the object is classroom? वो जो मैग्नीज नाम का जो सिफर जो था उसके साथ तो उनके जो जो एरिया में उसने जो वॉकिंग किया था, जहाँ पर उसको ये मैग्नेट जो रॉक जो मिला था उस एरिया पे जा रहा है, और उसने जो उसकी जो स्टिक जो थी उसके स्टिक में क्या किया, जो मैग्नेट मतलब जो आयरन वाला जो पार्ट था उसको डिफरेंट साइड कर दिया, मतलब सेकंड जो एंड था वहाँ पर तो वुड ही था, तो वुड से उसने ट्राई किया तो वहाँ पर वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो स्टिक जो है, ठीक है, हॉकी स्टिक है, वॉकिंग स्टिक है और क्रिकेट विकेट जो है उसको क्या किया, उसने ग्लू लगाकर टैप कर दिया, वहाँ पर उसने एक मैग्नेट को टैप कर दिया। टैप करने के बाद उसने देखा, इसी तरह से वो स्कूल के ग्राउंड के अंदर भी वो घूमने जा रहा है, और घूमने जाने के बाद उसने क्या किया कि भाई देखा कि जहाँ जहाँ पर मतलब ये स्टिक लगा रहे थे, जो भी मैग्नेट वाली जो चीज़ मतलब आयरन वाली चीज़ थी उसको चिपक जा रही थी, तो उनको ऐसे सरप्राइज हो रहा था। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ द डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग, टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक, you can also take a magnet, touch this object with it, observe which object stick to the magnet, prepare a table in your notebook। ठीक है, तो ये जो डे टू डे जो हम काफ़ी सारी जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको क्या करना है, मैग्नेट स्टिक के साथ मतलब उसको टच करना है। टच करने से आपको पता चलेगा जो चीज़ उसको अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे आयरन वाली चीज़ होगी या मैग्नेट हमारा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारे काफ़ी सारे जो टेबल्स के अंदर आपको आयरन बॉल, ठीक है, आयरन बॉल जो है आपको सेकंड जो बॉक्स के अंदर मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ क्लोथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन एंड एनी अदर एंड अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट स्टिक, मतलब मैग्नेट स्टिक उसने जो प्रिपेयर की थी उसके साथ आयरन बॉल है, तो आयरन बॉल ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसी तरह से स्केल जो है, स्केल किससे बनी हुई, प्लास्टिक से बनी हुई, तो उसने क्या किया, अट्रैक्ट नहीं किया। इसी तरह से जो शूज़ जो थे तो वो लेदर के बने हुए थे, उसने भी क्या किया, उसको अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब जो आयरन वाली जो चीज़ थी उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो मटेरियल फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट आर मेड, दिस इज दिस एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट what were attached by the magnet, we understand the magnet attach certain material very some do not get attached toward the magnet. The material which get attached toward the magnet are magnetic, for example iron, nickel or cobalt. The materials which are not attached टूवर्ड द मैग्नेट आर नॉन मैग्नेट, मतलब उन्होंने देखा कि जो अट्रैक्ट जो हो रहे थे उनको उसने देखा कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं, मतलब किस तरह से मेडअप हुए, उन्हें देखा गया। तो जो आयरन वाली जो चीज़ थी, मेटल वाली जो चीज़ थी, वो सिर्फ एंड सिर्फ वो अट्रैक्ट हो रही थी। तो उसने फिर वो डेफिनेशन दिया, द मटेरियल विच गेट अटैच टूवर्ड अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक, मतलब जो भी ऐसे मटेरियल्स है मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। और जो जैसे एग्जाम्पल के अंदर आयरन, निकल, कोबाल्ट है, इससे बने हुए जो हमारे जो ऑब्जेक्ट जो थे वो क्या थे, उसके मैग्नेट के की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे, इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा वो। और नॉन मैग्नेट, द मटेरियल विच आर नॉट अटैच टूवर्ड अ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होगा तो उसको हम नॉन मैग्नेट बोलेंगे। तो व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी द नॉन मैग्नेट फ्रॉम टेबल 13.1, इस सॉइल इज़ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब हमने देखा कि भाई जो प्लास्टिक जो थे, लेदर से बने हुए जो सब चीज़ थी वो क्या है, हमारी नॉन मैग्नेटिक है। तो सॉइल है तो नो। रब द मैग्नेट इन अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, रब द मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट,
Are these some particles of the sand and soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be small pieces of iron pick up फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर उन्होंने क्या क्या बार मैग्नेट डाला गया, बार मैग्नेट डालने के बाद उसको थोड़ा रब किया गया, तो सॉइल को रब किया गया, तो जो बार मैग्नेट था उसके बाद उसको जैसे अप लिया, मतलब आप देख सकते हो पहले जो पोजीशन थी सी पर, उसके बाद जो उसको अप किया, मतलब 2 पर आ रहा है, बी पर आ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, जब ए तरफ आ रहा है, मतलब उसको जब अप किया गया तो उसने काफ़ी सारे जो सैंड के जो पार्टिकल्स जो थे उसको चिपक गए थे, मतलब उससे पता चला कि भाई ये सैंड के अंदर ये जो पार्टिकल्स को चिपक गए वो आयरन वाले है, मतलब हमें और नॉर्मली पता नहीं चलेगा, बट जब आप मैग्नेट से करोगे तो आयरन वाली उसको आप सेपरेट कर सकते हो। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट द वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन place contain particles that have iron. Try this activity near your home, school or place you visit and your holidays. Does the magnet with the iron filling sticking to it look like any one of these shown in figure 13.6? है ना, हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो बाहर का जो बगीचा है, जो गार्डन जो है जो हमारे हॉलीडेज़ के लिए हम कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं या स्कूल ग्राउंड के अंदर, हमें क्या करना है, ये बार मैग्नेट हमें इस तरह से डालना है। डालने के बाद आपको देखना है कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई कोई चीज़ चिपक रही है, जो चीज़ को चिपक रही है तो क्या होगा, उसके अंदर आयरन वाली मतलब वो पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। इफ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पैरी एंड बुजूर, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू। मतलब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे तो आपको आयरन वाले जो पार्टिकल्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, मतलब आपको ये बेयर मैग्नेट पर काफ़ी सारे जो चिपक गए, कहीं पर आप देखोगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं बी पर देखोगे तो थोड़ा बहुत होगा, ए पर आपने देखा तो काफ़ी सारा है, तो उसे पता चलेगा कि भाई ये डेटा है जो ये कंट्रीज़ में ये एरियाज़ के अंदर काफ़ी सारा मैग्नेट अवेलेबल है, तो इस तरह से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी करी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।